क्या ज़रूरी है, पैसा या परिवार? दोस्तों, सुरेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें सुंदर पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन सुरेश उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 16-16 घंटे से ज़्यादा काम करता था। दोस्तों, दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर से ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह जल्दी घर से निकल जाता था और आधी रात के बाद भी घर लौटता था। बच्चों को उसका चेहरा देखना अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी घर से निकलते ही सो जाते थे और देर रात उसके घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। दोस्तों, रविवार को वह घर पर ही रहा होगा, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहते और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उनका समय बीत जाता। परिवार बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतज़ार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर पर जल्दी आना चाहिए। बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। दोस्तों, उस वक्त वह जवाब देता कि मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्चे और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा काम करूँ। उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सुरेश की ये दिनचर्या बरसों तक चलती रही। वह परिवार को नज़रअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उसे मिला। उन्हें प्रमोशन मिला, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब एक बड़े घर में रहने लगा। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सुरेश का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों, पत्नी पूछती है कि तुम पैसों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता है कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में सुरेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने और उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। उन्हें लगता था कि और सभी बच्चे अपने पिता के साथ बाहर गार्डन में खेलने जाते हैं और उनके पिता उन्हें मेला दिखाने, बाज़ार, शॉपिंग कराने हर जगह ले जाते हैं, लेकिन मेरे पिता क्यों नहीं ले जाते? इसी बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में साथ देने की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और सुरेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब वह मुश्किल से घर पर रह पाता था। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर व्यतीत होता था। दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होते गए। वह
किशोरावस्था में पहुंच चुका था। सुरेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमाया था कि उसके बच्चे 5 पीढ़ियों तक खूब पैसा उड़ाएं, लेकिन वह नहीं खर्च कर पाएंगे। दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करता है। दोस्तों, जिंदगी जी सकें। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? दोस्तों, सुरेश तो अपने काम में ही हमेशा व्यस्त रहता था। वह अपने बच्चों को बचपन से ही प्यार नहीं दे पाया और ना ही उन बच्चों को अपने पिता का साया मिला। दोस्तों, पिता तो था, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता था। जब वह काम पे जाता तब भी 16-16 घंटे करता था, लेकिन अब तो वह शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सुरेश ने फिर उत्तर दिया, हाँ अवश्य, तुम लोग कल जाओ, मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर अपने घर चले गए। सुरेश 2 दिन बाद वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुबह सुनामी में बह गए। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं देख सका। दोस्तों, सुरेश के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उससे एक पल भी नहीं खरीद सकता। दोस्तों, वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई, तुम पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? जो कुछ है हम उसमें अपना जीवन गुजार लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं रोज़ नई ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूं।